हम जिंदगी में एक मिल के थ्रू गुजरे हैं। हमने देखी है इंसान की कीमत, हमने देखी है जान की कीमत, हमने देखी है रोटी की कीमत। हम जानते हैं। और ये बातें, ये जो ज़िंदगी के क्लैशेस हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, दुख देती हैं, ये दुख बहुत छोटे हैं जिनको आपके जहन ने और आपकी सोच ने बड़ा बना लिया है। आपने अगर वो बेबसी देखी होती जो आज भी इस दुनिया की बहुत सी सरजमीनों का हिस्सा है, वो बेकसी देखी होती, वो दुख देखा होता, वो हेल्पलेसनेस देखी होती, तो आज आप अपनी ज़िंदगी की कदर करते कि आपके पास दुनिया का बेहतरीन फ़ोन है, आपके पास आपकी आंखों के सामने लैपटॉप पड़ा है, बच्चे बच्चे के पास है, और फिर भी वो दुखी बैठा है। हमें वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी। हमने उस ज़िंदगी में भी जीना सीखा और हंस के जिए। हमने पत्थर मार मार के आम तोड़े, हमने वाटर साइड पे जाके अपने बच्चे नहलाए। वाटर साइड का पानी ड्राई सीज़न में इतना मैला हो जाता था, बिल्कुल कीचड़ ही होता था जिससे हम अपने कपड़े धोते थे, तो सब कपड़े मिट्टी के रंग के ही होते थे। सफ़ेद कपड़ा वहाँ सफ़ेद नहीं दिखता था। जब रेनी सीज़न आता था, जब थोड़ा बहुत ये था कि जब बादल उठे जल्दी जल्दी साबुन मल के बच्चों को भी बाहर किया, बाहर सीढ़ी पे बैठ के हमने कपड़े धोए जल्दी जल्दी। ये हाल होता था हमारा। और उस ज़माने में ये डिस्पोजेबल नैपीज़ शैपीज़ कुछ नहीं थी, तो आप अपने बच्चे की नैपियाँ खुद ही धोते थे। नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन हम एक ऐसे इंसान नहीं थे कि सिर्फ नौकरों पे हर चीज़ छोड़ दें। तो हमने ज़िंदगी में बहुत भारी वक्त देखा हुआ है, ज़िंदगी बहुत मेहनत से गुजारी हुई है। तो ज़िंदगी आज आपकी जहाँ भी है, जिस मकाम पर भी है, उस पर शुक्र करें, उसकी कदर करें, उसको रो धो के, परेशान हो के, दुखी हो के ज़ाया ना करें। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप उसे कैसे गुजारते हैं। हम जिस दुनिया से गए थे, जब हम शादी होके उतरे हैं एयरपोर्ट से, जब हम गए हैं, हमारा निकाह हुआ था, हमारे अब्बा जान ने जब वीज़ा लगा तो हमें चढ़ा दिया था, जाओ। तो हम वहाँ ऐसे गैरों की बस्ती में अफ्रीका में जब जहाज़ से उतरे हैं, हम तो समझे थे कि जहाज़ में बैठते हैं तो लंदन अमेरिका पहुँचते हैं, जहाँ से हमारे सारे रिश्तेदार, हमारा सारा ख़ानदान बाहर था। बिस्किटों के डब्बे, कुकीज़ के डब्बे और चॉकलेटें आया करती थी। हमें क्या पता था कि दुनिया में जहाज़ में बैठकर एक ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हैं जो कहीं हमारी दुनिया से भी ज़्यादा गई गुजरी है। हमें तो अंदाज़ा नहीं था। हम समझते थे जहाज़ में बैठते हैं तो बस उसका दरवाज़ा दूसरे एंड पे जन्नत में खुलता है। तो हम जब वहाँ उतरे हैं तो सारे औरतें ऊपर से नंगी, नीचे उन्होंने छोटी सी धोती बांधी हुई, वहाँ ऊपर धड़ पे कुछ भी पहनने का रिवाज नहीं था। मक्खियाँ भिन भिन आती थी उनके ऊपर। साथ उन्होंने वो ड्राई फिश का, स्मोक फिश जो होती है, बोंगा फिश उससे कहते थे, उसमें 1 मिलियन कांटा होता था, वो उन्होंने सुखा सुखा के, क्योंकि वो प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो बुझ जाती है, तो वो सुखा लेते थे। वो ड्राई बिल्कुल लकड़ी की तरह की अकड़ी हुई मछलियाँ होती थी, काली, बिल्कुल काली, जली हुई, बिल्कुल ड्राई। वो बेचा करते थे, जो वो हर खाने में, हर पत्तों में, हर जड़ों में डाल के उबाल लिया करते थे। ये उनका खाना था। वहाँ तेल भी नहीं था, कुकिंग ऑयल भी नहीं था, आलू भी नहीं थे, टमाटर भी नहीं थे, पालक शालक, ये सब्जियाँ कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पाम ऑयल में हम पकाते थे, कसावा के पत्ते पका लेते थे, कसावा उबाल लेते थे। दूध नहीं था, घी नहीं था, ऑयल नहीं था। ये थी वहाँ की ज़िंदगी। तो आपने गुजारनी थी। हमने अपनी यूथ के, हम 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 साल प्लस, नियरली 10 ईयर्स वहाँ के वेस्ट अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में रहे हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जहाँ हमारे हस्बैंड ने ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, इंसानियत के लिए गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जो थे वो आए हैं। जब हमारे बच्चे, हमें फ़िक्र हुई कि अब इन्होंने पढ़ना है, ये बड़े हो जाएंगे, इनको स्कूल कॉलेज चाहिए होंगे, फिर हमने अपना आप नहीं देखा। फिर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र हुई कि हम उनको वहाँ पाल नहीं सकते थे, हम उनको वहाँ पर पढ़ा नहीं सकते थे। फिर हमने इस दुनिया का रुख किया। तो जो नीयतें साफ़ लेकर, दिल साफ़ लेकर, खुदा की खातिर इंसानियत को सर्व करने के लिए अपनी जवानी दे दे, उस पर खुदा के इतने फजल क्यों नहीं होंगे जो आपको हमारे आसपास दिखाई देते हैं। हम बैठे रहे अपने पिया के घर जाके, जो भी था, खाना था नहीं था, कपड़ा था नहीं था, माँ बाप से कभी बात नहीं होती थी। अब आजकल की बच्चियां हैं, तड़प तड़प के जाती हैं, वापस पाकिस्तान जाएं जी, इंडिया जाएं जी, मिल आएँ जी, मियाँ को छोड़ जाती हैं। हम अपने मियाँ साहब को कभी छोड़ कर नहीं गए, हम बिल्कुल नहीं जाते। उस दिन हमारे सर में इतना दर्द था जिसका हमने अभी बताया कि मियाँ साहब ने जाना था तो हम साथ गए। मियाँ साहब अकेले नहीं जाते।
और हमें लगता था कि हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी उठे, वो आए और हम उठ के खड़े हो गए और हम चले गए। दवाइयाँ खाने के बावजूद हमें लगता था कि हमारे सर को आराम नहीं आ रहा, और सर दर्द जो है वो हुआ भी इसलिए कि जिस तरफ से सूरज उभरता है मशरिक की तरफ से, उस तरफ को फेस करके हम माली को बता रहे थे गुलाब किधर किधर लगाने, साथ उसके लगवा रहे थे, तो वो धूप बिल्कुल आंखों में पड़ रही थी। और यहाँ का सूरज बहुत ब्राइट है, बहुत तेज़ है, और मुसलसल जो वो सामने आंखों के पड़ता रहा है उसने हमारे हेडेक कर दी। वो दुनिया वो थी कि पता नहीं हम वहाँ से ज़िंदा भी कैसे वापस आ गए। हम आज सोचते हैं कि हमें नहीं पता था हम ज़िंदा यहाँ से वापस जा भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे बुकिंग का, जहाज़ों के आने जाने का ये सिलसिला वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर कैपिटल जो था वहाँ पर कभी कभी जहाज़ आया करता था दूसरे ममालिक से, वो आया आया, नहीं आया तो फिर 2 दिन और इंतज़ार करो, चलो कल नहीं तो परसों आ जाएगा, ये हुआ करता था। बहुत और दुनिया थी वहाँ पर, बहुत और दुनिया थी। जब हमारा बेबी हुआ, पहला 2.5 महीने का था हमारे ख्याल में, जब हम पहली बार आए, कुछ अरसा हम इंग्लैंड में रहे, फिर हम अपना बड़ा बेटा जो डॉक्टर है उसको लेके पाकिस्तान गए। हम शायद 2 महीने रहे होंगे पाकिस्तान में, बहुत थोड़ी देर रहे। और ये 1 का था जिस वक्त हम पहली बर्थडे के फ़ौरन बाद ही हमें याद है कि हम फिर दोबारा वापस अपनी जॉब पर चले गए थे छोटे से को लेके। तो हमें याद है जब ये फ्यू मंथ्स का था तो हमने वही पाकिस्तानी जहेज़ की जो चप्पलें जैसी पाकिस्तान में मिलती हैं, जूतियाँ, वो पहनी हुई थी। तो वो इतनी उस वक़्त ऐसी मजबूत नहीं होती थी, चाहे वो कैसी भी हो। और वो अफ्रीका में ज़ाहिर है कि वेदर ऐसा, क्लाइमेट ऐसी, वो हमने जूती ज़रा अच्छी निकाल के नई अपने जहेज़ की पहनी कि हमने जहाज़ पे चढ़ना है। तो जहाज़ ऐसे ही कहीं रनवे पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर सारा चेकिंग करते करते और पासपोर्ट वगैरह दिखाते, सामान बुक कराते हम लेट हो गए थोड़ा सा, तो हमें भागकर जहाज़ तक जाना पड़ा। वो क्योंकि सीढ़ी हटा रहे थे कि पैसेंजर नहीं आया है, तो वो फिर सीढ़ी उन्होंने हमारे लिए वापस चला के लगाई धक्का देके, ताकि हम जहाज़ पे चढ़ सकें। तो हम दौड़े हैं रनवे पे, दौड़े तो हमारी जूती टूट गई चप्पल, एक बगल में बच्चा और मियाँ साहब ने दोनों हैंड बैग्स, जो ट्रॉली बैग्स थे, वो घसीट रहे थे। हमने एक बच्चा चंद महीने का गोदी उठाया हुआ, और दूसरे बगल में हमने अपनी चपली जो थी वो दबाई उठा के, जो टूट गई दौड़ने में। तो इस हाल में हम अपने पहले सफ़र पे शादी के बाद अपना बेबी लेकर पाकिस्तान की सिमत चले थे। तो वो दौर देखा है, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा लाइट, बहुत चिल ज़िंदगी एक चैलेंज के तौर पर हमने ली। हमने कहा जो है सो है। तो हम खुश हैं कि हमने ज़िंदगी जी के गुजारी। हमारी ज़िंदगी में जो भी आया हमने उसका मुकाबला किया। यहाँ पर भी ये जो इस कमरे में जिसमें हम बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पर डंडा रखा हुआ है। हम बनिंग से जाके एक $20-25 का स्ट्रॉन्ग डंडा खरीद के लेके आए। सब पूछते हैं हमें यहाँ डर नहीं लगता, तो हम किससे डरें? हम तो जंगल में रहते हैं, डरना तो इंसानों से चाहिए। ये डंडा भी हमने इंसानों के लिए ही रखा हुआ है, मशैटी भी रखी हुई है, आए कोई तो इंसान बहादुरी से जिए, शेर की तरह जिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ढाएं नहीं, ये छोटी छोटी परेशानियां आपको तिल तिल ना मारें, आप कमज़ोर ना पड़ें। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कैपेबल बनाया है, उसको एक दिमाग दिया है, उसको एक ज़ुबान दी है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान शुक्र करता ना उसका थके। और ये जो आप गम में, दुख में, परेशानी में, फ़िक्रों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सिर्फ दिमाग का फतूर है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं हकीकतन के जहाँ पर इंसान परेशान हो। फिक्र खासकर बाहर के रहने वाले, उनकी ज़िंदगी में तो दुख का, परेशानी का शायबा भी नहीं होना चाहिए। हमने ज़िंदगी जैसे भी गुजारी, जो भी गुजारी, एक तरह से अकेले अपने पैरों पे खड़े होकर गुजारी है। हमने ज़िंदगी में अपनी खुशियों के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए कभी किसी का मुंह नहीं देखा है। और आपने देखा है कि हमारे पास तो डिग्री भी नहीं है, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ का मोहताज ना करे। आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ। और दूसरी गलती जो इंसान, आज का इंसान करता हुआ हमें नज़र आता है, वो ये है कि वो अपनी खुशियों को दूसरे का मोहताज कर देता है। ख़ासकर हमारे शौहर जो हैं, अगर वो टेढ़े हैं थोड़े बहुत, या उनकी तरफ से हमें परेशानी आती है, या ससुराल उनको दुखी करता है, हमें चाहिए कि कोई बात अगर हमें ढाती है, हम और ज़्यादा स्ट्रेंथ से खड़े हों। आप देखें तो सही, आपके अंदर का निज़ाम अल्लाह ताला ने कैसे सेट किया हुआ है, कैसे किया हुआ। ये वैक्सीन्स क्या कर रही हैं आज हमारी बॉडी में जाकर।
हमारी जान की, हमारे जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत आपने देखी है अंदर की किस तरह काम करती है, कि आपके अंदर ही पुलिस बढ़ जाती है। अगर कोई बीमारी जाने लगती है तो अंदर की पुलिस मल्टीप्लाई होकर जल्दी जल्दी उससे फाइट करती है। बुखार क्यों चढ़ता है? वो इसलिए चढ़ता है कि वो लड़ाई हो रही होती है अंदर दोनों फौजों की, जो बीमारी की है और जो आपके जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत की है। और जितनी ज़्यादा बीमारी उस पर अटैक करती है, उससे ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो पुलिस बनाकर भेजती है। तो यह है वो निज़ाम जो आपके जिस्म के अंदर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप आज तक ज़िंदा हैं। पता नहीं आपको क्या क्या आके टकरा रहा है और आपका जिस्म जो है वो उसके खिलाफ आर्मी पैदा करके आपको बचाए चला जा रहा है। ये तो चंद एक हैं जिसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हमको पता लगता है कैसे निज़ाम है जो आपकी आँखों पर, आपकी पलकों पर। आप ऊँट देखें, ऊँट को अल्लाह ताला ने 2 किस्म की पलकें दी हुई हैं कि वो रेत से बच सके, क्योंकि वो रेगिस्तान का जानवर है। उसको पैर देखें कैसे दिए हुए कि वो धंसे नहीं अंदर। तो कैसी शान का एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने आपके आसपास जारी कर रखा है। तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने दुख दे दिया, हमें ये नहीं मिला, हम पास नहीं हुए, इन चीज़ों में परेशान होते हैं। आपको तो पहले से बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। आपको तो और मजबूती से और स्ट्रेंथ से और हिम्मत से खड़े होना चाहिए। चाहे आपके अगेंस्ट आपका सारा ससुराल खड़ा है, इस वक्त बुरा है, बदसलूकी करता है, हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से दें, हमेशा इग्नोर करें, हमेशा मूव ऑन करना सीखें। ये चीज़ें जो हैं ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बिल्कुल आपके अंदर की आर्मी की तरह। जैसे कि आपके अंदर का निज़ाम चल रहा है, बाहर का भी चलाएं। आप और स्ट्रेंथ से खड़े हों अगली दफ़ा, और तरह से सोच को बदलें, और तरह से अप्रोच को बदलें। खासकर अपने बच्चों के साथ हमने ये देखा है, जो रिफ्ट बच्चों में और माँ बाप में आती है वो बच्चों की गलती कम और माँ बाप की ज़्यादा होती है। हमारा बेटा है, आमतौर पे जब हम उससे बात करते हैं, वो बच्चों की साइकेट्री में स्पेशलाइज कर रहा है, उसने ये फील्ड चुनी है, वो बच्चों के साथ डील करता है। हमने उससे पूछा कि तुम कैसे पता करते हो कि इस बच्चे को कोई इशू है कि नहीं, तो वो बताता है कि माँ बाप आते हैं, वो कहते हैं बच्चा ये करता है, बच्चा ये करता है, बच्चा वो करता है, बच्चा वो करता है। ज़्यादातर इलाज की माँ बाप को ज़रूरत होती है, बच्चे को नहीं। माँ बाप को ये पता नहीं लगता, अपने जोम में, अपनी उम्र में, अपनी पावर में ये दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो खुद क्या कर रहे हैं। बच्चा बेचारा तो वो रिएक्ट कर रहा है उस सब से जो कुछ वो कर रहे हैं। तो आप उसको समझें, आप अपने आप को बदलें अपने बच्चे के लिए। तबाह करने वाले आप हैं, बीमार करने वाले आप हैं, जहनी मरीज बनाने वाले आप हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ और बदसलूकियाँ दिखाई नहीं देती। आप हमारे पाकिस्तान से आने वाली पोस्ट हमारे फ़ोन पे पढ़ लें, हमारे जितने जान पहचान वाले हैं ऊपर से लेकर नीचे तक माँ की पोस्टें आ रही होती हैं। माँ के पैरों में जन्नत है, माँ दूध नहीं बख्शेगी, माँ की खिदमत करो, बूढ़े वालिदैन मिलें तो ये करो वो करो। कभी औलाद के बारे में कुछ आई? कभी नहीं आती। ब्रेन वॉश्ड है हमारा माशरा। और यही वजह है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं, वो स्कूलों में जाते हैं, यहाँ पर लव लव हनी हनी स्वीट हार्ट ऐसे बात करती हैं, और हमारे यहाँ की माँ करती ओए इधर आ। ये तरीका है। बच्चा भागेगा क्यों नहीं भागेगा? अब पहले अपनी लैंग्वेज तो दुरुस्त करें, अपना लहजा तो दुरुस्त करें। आप अपनी नस्लों को अपने हाथ से गंवा रहे हैं। वो क्यों आपसे मोहब्बत करेगी? वो क्यों आपके साथ ईद शबरात मनाएगी? तो ये सारी बातें जो हैं ये आम जिंदगी की हैं जो हम करते हैं, और ये आपको समझ जब आती हैं जब आपके जहन का, सोच का, समझ का दर खुला हो, वरना आपको समझ नहीं आएंगी। बाज़ दफ़ा ज़रा सी हल्की सी हवा का झोंका भी उस विंडो को, उस खिड़की को खोल देता है। तो आप ये समझें हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक हल्की सी हवा का झोंका जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। वो शायद हमारी बात, हमारे अल्फाज उस हवा के झोंके की तरह आपके जहन की कोई खिड़की खोल दें, कोई दरवाज़ा खोल दें, और आप किसी बड़ी मुश्किल से बच जाएं। एक बार आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़, जुमला, की हुई एक बदसलूकी सारी ज़िंदगी के पुन पर, भले पर पानी फेर जाती है। बच्चों को वो नहीं दिखेगा। कभी बच्चे पे हाथ ना उठाएं, कभी बच्चे को डांटें नहीं, कभी अपनी आवाज़ ऊंची ना करें। हम अब कर लेते हैं शोर शराबा जबकि वो सारे बड़े हैं, लेकिन मजाल है कि अमीर और ऐवान पे कभी हमने अपनी आवाज़ ऊंची की हो, या बचपन में कभी की हो। नहीं, अब तो हम फ्रेंड्स की तरह हैं घर में। आपने देखा हमारा बच्चियों के साथ, बहू के साथ क्या सलूक है घर में।
हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है कि बहू है या बेटी है, बल्कि हमारी बहू पाकिस्तान से है, बिल्कुल एक अलग कल्चर, अलग माशरे से। हमारा बच्चा बाहर पैदा हुआ है और बाहर पला बढ़ा है, उसने पाकिस्तान नहीं देखा हुआ, ना उसके कभी पाकिस्तानी दोस्त रहे हैं, ना उसने कभी पाकिस्तानी कम्युनिटी में उठना बैठना रखा है, ना रह सकता था। वो बिल्कुल और दुनिया का है। लेकिन वो बीवी कहाँ से लाया है? उसने चुनी कहाँ की लड़की? पाकिस्तान की लड़की। हमें डर था, हमें फिक्र थी, लेकिन हमें एक इत्मीनान भी था। और हमारे बेटे को जब हमने पूछा कि पाकिस्तानी क्यों, तो कहने लगा कि वो कमज़ोरियाँ जो हमें बाहर रहकर आ गई, वो रीति रिवाज, वो रख रखाव, वो उठना बैठना, मैं चाहता हूँ मेरी नस्लों में रहे, वो कल्चर मेरी नस्लों में रहे, वो रख रखाव, वो तहजीब जो हम बाहर रहकर अपने अंदर ना रख सके। उसने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ खड़ा है, उसने ये नहीं सोचा कि वो इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, इतना काबिल, टॉप करने वाला, सलीके से बोलने वाला, नफीस तबीयत रखने वाला, कम गो, नमाजी, नेक, दीनदार, सदका खैरात करने वाला। उसने नहीं देखी अपनी ये बड़ाइयाँ, अपनी ये खूबियाँ। उसने क्या देखा? उसने ये समझा कि वो वहाँ से जो आने वाली बच्ची होगी, उस ज़मीन से, उस धरती से जहाँ से उसकी माँ है, प्योर फॉर्म में वहाँ से बच्ची आए जो उसकी नस्लों को बचा जाए। हमें अगर कभी ज़िंदगी मौका दे तो हम सोनी की बीवी भी वहीं से लाएंगे, उसी ज़मीन से लाएंगे। और हमने कोई छान पटक नहीं की, हमने कुछ नहीं देखा। हमने तो अपनी बहू व्हाट्सएप से ढूंढी है। हमने एक रात को 200 मैसेज कर दिए, ये हमारा बेटा है, ये तस्वीर है, ये पढ़ा लिखा है, ये कद है, कोई लड़की जहन में हो तो बताओ, इसके मुताबिक तस्वीरें आने लग गई। हम तस्वीरें फॉरवर्ड कर देते थे बेटे को, और बेटा जो है वो कभी जवाब नहीं देता था। हॉस्पिटल में होता था उस वक्त, तो जिस वक्त तस्वीरें आती थी 5-6 रोज़ की आ जाती थी, 1.25 महीने तक वो तस्वीरें आती रही हैं, किसी का जवाब नहीं आया। ये बच्ची जो अब उसकी बीवी है, जब इसकी तस्वीर आई तो उसका उसी वक्त जवाब आया, आस्क अबाउट हर। ऐसे ही कोई फ़ोन पे हमारा किसी एडवोकेट का कांटेक्ट था, उनको भी भेज दिया था वो मैसेज। उनके कहीं फैमिली में लड़की थी, उन्होंने वो तस्वीर भेज दी। हमने फ़ोन किया उनको, हमने कहा बच्ची की वालदा का फ़ोन नंबर दे दें। बच्ची की वालदा का फ़ोन नंबर उसी वक्त ही आ गया। हमने उनको फ़ोन किया, हमने उनको कहा कि भाई इस तरह हमारा बच्चा है, तो बाहर का पढ़ा लिखा है, तो आप अपनी बच्ची का नंबर मेरे बेटे को और मेरे बेटे का नंबर अपनी बच्ची को, हमारी फैमिली का पता पुता करा के, अगर आप भरोसा रखें, बच्ची के वालिद से पूछ लें तो आप बच्चे को दे दें। हफ्ता भर एक दूसरे के साथ टेक्स्ट करके देख लें कि अगर तबीयत मिलती भी है कि नहीं या क्या है, तो ख़ुद इसने फ़ैसला करना है, हमने कुछ नहीं करना। अगर बच्चा कहता है हाँ ठीक है तो हम आते हैं। बेटे ने बात की, एक हफ़्ता बात करके हमें कहने लगा कि बहुत रिस्पेक्टफुल बच्ची है। उसने ये नहीं देखा कि कौन है, कहाँ है, क्या पढ़ी लिखी है, ख़ानदान कैसा, पैसा कितना, नौकरी कैसी, कुछ भी नहीं। उसने क्या देखा? रिस्पेक्टफुल बच्ची है। सबसे बड़ी बात जो हमें अपने बच्चे में अच्छी लगती है वो आजिज़ी है, इनकिसारी है। उसने कभी नहीं बताया किसी को वो डॉक्टर है। वो हमारे साथ जाता था, कोई पूछता था क्या पढ़ रहे हो बेटा, कहता यूँ नहीं जाता हूँ। तो अभी बहू बता रही थी कि उसकी बिल्डिंग में एक, जहाँ वो रहता है जिन यूनिट्स में, वहाँ पर एक और लड़का भी रहता है, तो वो कहीं सीढ़ियों पे आते जाते, जाहिर है कि एक बिल्डिंग है तो दिखता होगा, तो बहू उसको ज़रा इधर उधर की खबर रहती है, तो वो देखती होगी कि गाड़ी खड़ी होती है, उस पर ऊबर का स्टिकर लगा हुआ है। तो वो जो लड़का था वो अमूमन हमारे बेटे को कहा करता था कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो दुआ करो मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। पता नहीं कहाँ का है, किस कौम का है, ये नहीं हमें पता। एक दिन बहू ने देखा कि उसकी गाड़ी पे से ऊबर का स्टिकर उतर गया, तो बहू ने कहा बेटे को कि उसकी गाड़ी पर अब ऊबर का स्टिकर नहीं है, लगता है इसको नौकरी मिल गई। चिड़ियों में कहीं वो फिर उसका आमना सामना हुआ होगा, तो कहीं बात हुई, तो वो उसने बताया कि मुझे जॉब मिल गई। कहाँ मिली जी? वो मिली उसको उसी हॉस्पिटल में जिसमें बेटा काम करता है। तो बेटे ने उसको गले लगाया, मुबारकबाद दी, हाथ छात मिलाया, बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो शुक्र अल्लाह का, इसको नौकरी मिल गई। बहुत चाहता था जॉब मिल जाए। नौकरी मिली उसको क्लीनर की हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल तो वही था जहाँ बेटा काम करता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है जो जिसमें बेटा आजकल काम कर रहा है। तो उस लड़के को कहीं बेटा, वहाँ वो डॉक्टर जब बन के फिरते हैं तो जाहिर है कि वो इतने इतने आपके कार्ड्स वगैरह आपके ऊपर लगे होते हैं, वहाँ कहीं फिरता हुआ उसने हमारे बेटे को देखा होगा। तो फिर से वो उसका कुछ दिनों के बाद आमना सामना हुआ। बेटे को कहता कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा है, कहीं तुम फिर रहे थे, क्या करते हो तुम वहाँ? तो वो बताना पड़ गया, मुसीबत हो गई उसके लिए एक। तो बहू जो है उसका
हंस हंस के बुरा हाल, कि वो ये न्यूज़ लेके उस दिन घर से आई कि ये देखें ये इसका हाल है, कि ये मजाल है कि कभी किसी को कह दे या बता दे कि ये करता क्या है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती हैं, एक आजी इंसान में हो, एक इंकिसारी इंसान में हो,